नमस्कार, आदमपुर का दंगल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वरुण गोयल। आदमपुर का दंगल हर बदलते दिन के साथ दिलचस्प होता जा रहा है। सवाल कई जगह पर हैं। कोई नेता कह रहे हैं कि 7 बजे के बाद फोन मत करना, कुछ कह रहे हैं कि मैंने फोन उठाने शुरू कर दिए हैं। कहीं पर यह चल रहा है कि जो नेता नामांकन में नहीं आए वो क्या प्रचार करने आएंगे। इन सब के बीच में दिलचस्प सवाल ये है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आता जा रहा है, किसके समीकरण में माहौल बन रहा है। और उनसे ज्यादा दिलचस्प ये है कि शहर और गांव के मुकाबले दोनों जगह राय क्या कुछ है। चर्चा करेंगे, एक रिपोर्ट देखिए। जैसे जैसे आदमपुर उपचुनाव की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे आदमपुर की धड़कन तेज होने लगी है। लेकिन इन दिनों उससे भी ज्यादा तेज चल रही है राजनीतिक दलों की धड़कन। जी हाँ, आदमपुर के दंगल से 2024 को भी साधने की कोशिश जारी है। आदमपुर उपचुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने अपनी ताकत झोंक दी है, तो बेधड़क जीत के दावे भी किए जा रहे हैं। बीजेपी ने भव्य बिश्नोई, कांग्रेस ने जयप्रकाश, इनेलो ने कुंडाराम नंबरदार, तो आम आदमी पार्टी ने सत्येंद्र सिंह को मैदान में उतारकर 2024 को साधने की कोशिश की है। आदमपुर में कौन भारी? क्या 2024 की तैयारी? जी हाँ, इसी सवाल ने आदमपुर की जंग को और रोचक बना दिया है, क्योंकि आदमपुर कांग्रेस का गढ़ माने जाने वाले आदमपुर में इस बार कांग्रेस के अपने ही पुराने साथी पार्टी के खिलाफ मैदान में नजर आ रहे हैं और आदमपुर की सियासी जमीन बीजेपी के लिए अभी तक बंजर रही है। हालांकि आदमपुर विधानसभा सीट से 2024 का लक्ष्य कौन साध पाएगा, ये तो आने वाला वक्त ही बता पाएगा। न्यूज डेस्क, जनता टीवी। और चलिए चर्चा करेंगे। 4 खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। सत्यव्रत शास्त्री भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं। केवल ढींगरा कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। उदयवीर राणा इंडियन नेशनल लोकदल से हैं और शिव मोहन हैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। आप चारों का बहुत बहुत स्वागत है। केवल ढींगरा साहब, एक सवाल उठ रहा है कि कई आपके चेहरे हैं जो नामांकन के वक्त नहीं आए थे, अब तो प्रचार भी चल रहा है, अभी भी नहीं आए हैं, कब आएंगे? क्या कुछ चल रहा है या फिर जो इस वक्त भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, दीपेंद्र हुड्डा है, वही लीड करेंगे? देखिए, हमारे चेहरे लगातार प्रचार में लगे हुए हैं और जिस तरीके से हमारी प्रचार कमेटी है उसके अंदर जितने लोग हैं वो सभी लगे हुए हैं। और दीपेंद्र हुड्डा जी एमपी साहब भी उसी इलाके में और लगातार मीटिंग्स कर रहे हैं। और हमारे पास अभी जो है कई लोग ज्वाइन भी किए हैं, जेजेपी छोड़कर कई लोग जैसे सूबेदार राम कुमार ज्वाइन करे हैं, इसी तरीके प्रविंदर मलिक जी ज्वाइन करे हैं, इसी तरीके प्रताप सिंह सुतार वो भी ज्वाइन करे हैं। ऑटो यूनियन हिसार के प्रधान है वो, उन्होंने भी कांग्रेस। इसी तरीके से लगातार हमारे वहां पे लोगों से मिलने पे और लोगों का जो है वो कांग्रेस तरफ है, तो सभी लोग ज्वाइन कर रहे हैं और पार्टी जीत की तरफ बढ़ रही है। और हम जो है आश्वस्त है कि अब जो है जेपी जी जो है वो जीत कर निकलेंगे और जो मार्जिन है वो इतना बड़ा होगा कि धाराशाही हो जाएगी। नहीं, जो जिन्हें गुट कहा जाता है, जो स्टार प्रचारक हैं, कुमारी शैलजा हैं, किरण चौधरी हैं, वो कब से प्रचार करना शुरू करेंगे? ढींगरा साहब, चलिए मैं आपके दोबारा लौटने की कोशिश करूंगा, आवाज नहीं पहुंच रही है, एक बार फिर से कनेक्ट करेंगे। सत्यव्रत शास्त्री जी, बहुत सारी सफाइयां दी जा रही हैं इस चुनाव में। ये कहा जा रहा है जो नेता फोन नहीं उठाते तो उन्होंने फोन उठाने शुरू कर दिए हैं। इन सारी चीजों से पार कैसे पाएंगे आप? क्योंकि एक और तो बीजेपी ये सीट कभी जीती नहीं है, दूसरी ओर जो आपके उम्मीदवार हैं, कहा जा रहा है उनकी एंटी इनकम्बेंसी का फायदा विरोधियों को होगा। देखिए वरुण जी, इस देश में लोकसभा सीट थी, ये भी सबको याद होगा, और इस सफर चलता चलता कहां तक पहुंच गया देश दुनिया सब जानती है। जहां आज तक नहीं थे वहां आज होंगे, और जो आज तक भी नहीं थे वो आगे होंगे। इस देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी का जिस प्रकार से जनता के साथ गठजोड़ बना है और जनता ने जैसे भारत के इस वैभवशाली समय को प्राप्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के द्वारा किए गए कामों पर मोहर लगाई है एक के बाद एक, उससे अब कोई व्यक्ति अछूता नहीं है जो जानकारी ना रखते हो। केवल ढींगरा जी जिस प्रकार से नाम गिनवा रहे हैं, इनको लगता है कि नाम के सहारे हमारी नैया पार हो जाएगी, लेकिन यहाँ कंपटीशन आपका इनेलो का और कांग्रेस के बीच है कि जो भाजपा का विरोध का वोट है उसे परसेंटेज किसकी ज्यादा रहे, वो आगे दम भर सकेंगे कि भारतीय जनता पार्टी से उनका मुकाबला है।
मुकाबले में भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी इनसे बहुत आगे है। मार्जिन हम लेके चल रहे हैं, वो जो मैं अभी क्लियर भी बता देता हूं और पैनल्स के सामने बता भी, तो हमारे पास चैलेंज क्या है। चैलेंज हमारे पास जीतने का नहीं है, चैलेंज हमारे पास बीजेपी प्लस 2019 में जो कुलदीप बिश्नोई को वोट मिला, उसको हम आगे कितना लेके जा रहे हैं, कितने परसेंट आगे लेके जा रहे हैं, उसके लिए हमारी चुनौती है और उस चुनौती को स्वीकार कर रहे हैं। जनता ने जिस प्रकार का, मैंने देश के अंदर बाकी सब चुनावों के अंदर माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व को देश दुनिया ने सराहा, मनोहर लाल जी की नीतियों को जिस प्रकार से देश भर के लोगों ने स्वीकार किया है और जिस प्रकार से काम करने के तरीके से हर व्यक्ति को यह विश्वास जागृत होने लगा कि हम भी मुख्य धारा में आ सकते हैं, हमारा भी कोई वजूद हो सकता है, गरीब किसान की भी कोई आवाज सुनने वाला है। ये इस भाजपा की सरकार ने पिछले 8 सालों से देश दुनिया और हरियाणा के दिखाया। उसी आशा और विश्वास के साथ आदमपुर की जनता भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को चुनकर इस विजय अभियान के अंदर अपना योगदान देगी। ये राष्ट्र यज्ञ है। आज मैं केवल ढींगराज जी को बधाई दूंगा कि उन्होंने अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव किया है, जिनका स्पष्ट एक इंडिकेशन है कि इस देश के अंदर भाजपा रहेगी तो सनातन धर्म की राज्य रहेगा। तो ऐसे सनातन धर्म विरोधी चेहरे को अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनकर जो काम किया है, वो इनको अगले आने वाले समय के अंदर इनको भी देगा, इस चुनाव के अंदर भी असर उसका दिखाई देगा। ठीक है, चलिए उदयवीर राणा जी के पास चलते हैं। उदयवीर राणा जी, ये बताएं कि अभी जो बातें जिस तरह की हो रही हैं, जिस तरह का प्रचार चल रहा है और जिस तरीके से 35, 38, 39 स्टार प्रचारक हैं, उन सबके बीच में इंडियन नेशनल लोकदल आदमपुर के अंदर, क्योंकि आपके विरोधी कहते हैं कि आपकी वोटों की संख्या 2000, 2500 तक रह जाती है, उसमें आदमपुर में इंडियन नेशनल लोकदल क्या सबको हैरान करने की स्थिति में है? देखिए वरुण जी, वैसे तो आप एक मंझे हुए एंकर हैं और आपका इस सवाल का मैं बहुत अच्छे स्वागत करता हूं कि आपने बहुत ही अच्छा और स्पष्ट सवाल पूछा जो कि जनता को इसका जवाब मिलना चाहिए। देखिए मैं आपको बता देता हूं, हमारे जो स्टार प्रचारक है चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी और दूसरे हैं अभय सिंह चौटाला जी, और वो लोग ऐसे व्यक्ति हैं जो कि अपनी कैंपेनिंग में लगे हुए हैं और वो मेहनत में कोई भी कमी नहीं छोड़ते। आप ये देखिए, ओम प्रकाश चौटाला जी 90 वर्ष की आयु हो रही है और अब भी जो उन्हें समर्थन मिल रहा है, जो उन्होंने अपनी कैंपेनिंग के लिए बस तैयार कराई है, बस के आगे पीछे आपने वीडियोस भी देखी होगी, बहुत सारी वायरल हुई है, इतने लोग उन्हें समर्थन दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये बहुत अलग है। और जो ढींगरा जी कह रहे थे, जो आप स्टार प्रचारकों की बात कर रहे हैं, तो ये जो बीजेपी और कांग्रेस बात कर रही है स्टार प्रचारकों की, तो इन्हें तो इनके नेता खुद ये बयान देते हैं कि हमें तो पता ही नहीं, हमें बताए बिना ये वोट टिकट दे दी गई है जयप्रकाश को, और ये बीजेपी और जो डबल इंजन की सरकार बातें करती है कि हमने इतनी डेवलपमेंट कर दी, 8 सालों में ये कर दिया, वो कर दी। तो मैं एक बात पूछना चाहता हूँ, अभी तक आपने उनके भव्य बिश्नोई जी की माता जी हैं, उनके आपने वीडियो देखी होगी, कल परसों की वीडियो है, वो अब वो कह रही है कि हमारे आदमपुर हल्के में विकास ही नहीं हुआ है, ढानियों तक लाइटें ही नहीं पहुंची हैं। अब आप ये देखिए कि 6 महीने का समय था बीजेपी के पास, कुलदीप बिश्नोई बीजेपी ज्वाइन कर गए थे, 6 महीने में भी लाइट तक नहीं पहुंचा पाए, पीने का पानी तक नहीं पहुंचा पाए, तो बीजेपी इस बात को कैसे जनता के सामने क्या मुंह लेके जाएगी? दूसरी बात मैं आपको वरुण जी एक और बात बता देना चाहता हूँ, पहले राजनीति का एक स्तर होता था, पार्टियां एक प्रिंसिपल को फॉलो करती थी जो आइडेंटिटी आज भी कर रही है, पर बीजेपी ने राजनीति का स्तर इतना घेर दिया है। मैं पिछली बार की जो वीडियोस देख रहा था अपने मुख्यमंत्री साहब की, वो स्टेज पे खड़े होकर कुलदीप बिश्नोई को और बिश्नोई परिवार को कोस रहे थे, और आज उन्होंने किसी से सलाह करे बिना, अपनी पार्टी के नेताओं से सलाह करे बिना कुलदीप बिश्नोई ज्वाइन करते हैं, दिल्ली जाके ज्वाइन कर लेते हैं और अपनी टिकट ले नहीं तो सलाह होगी तभी तो दिल्ली जाके ज्वाइनिंग होती है ना राणा जी। नहीं, मैं वरुण जी वो भी बता देता हूँ, हरियाणा के नेतृत्व का इसमें कोई हाथ नहीं है बीजेपी के। ठीक है, ये सब दिल्ली जाते हैं, दिल्ली से इनकी सरकार चलती है, तो दिल्ली जाके ज्वाइन करके टिकट भी ले सर, तभी तो उसे हाई कमांड कहा जाता है, तभी तो उसका नाम आला कमान है। जी 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 जी, मैं आप ही के चैनल पे पिछली बार बहस कर रहा था, जब जो बीजेपी के प्रवक्ता थे वो कह रहे थे भव्य बिश्नोई हमारा चेहरा नहीं होने वाला।
पर जब भव्य बिश्नोई को टिकट मिल गई तो वो कहते कि भाई अब बिश्नोई परिवारवाद नहीं चल रहा है, हमने कुलदीप बिश्नोई को नहीं ठीक दी, है। भव्य बिश्नोई को टिकट दे दी। तो ठीक, ये ठीक। दोहरी बात, दोहरे मापदंड बीजेपी जी। लेके आई है राजनीति में। ठीक है, मैं बाकी मेहमानों के पास आता हूँ। राणा जी दोबारा एक चक्कर में दोबारा आता हूँ। शिवमोहन जी से एक बार एक प्रतिक्रिया ले लूं। शिवमोहन जी, आप जो हैं इस प्रचार में, इस चुनाव में कहाँ खड़े हैं? ये सवाल इसलिए बड़ा महत्वपूर्ण है कि बाकी पार्टियों के पास जो लंबी स्टार प्रचारकों की सूची है और आपके नेता और दूसरे राज्यों में बिजी हैं, तो आपके लिए संभावनाएं क्या हैं? देखिए जी, आप इस चीज से निश्चिंत हो जाइए कि हमारे पास स्टार प्रचारकों की कमी नहीं है कि वो गुजरात में बिजी है। सारे के सारे स्टार प्रचारक हमारे यहाँ पर आएंगे प्रचार करने की। और दूसरी चीज, शास्त्री जी ने ये बताया, हमने किसानों का विकास किया, किसानों की दुगनी इनकम करने के पिछले जितने साल से ये आए हैं, हर साल डबल इनकम करने की बात कर रहे हैं। 8 साल के हिसाब से 16 गुना इनकम हो जानी चाहिए थी, लेकिन इनकम तो 16 गुना नहीं हुई, लेकिन मरने वालों की संख्या ज्यादा हो गई। 750 किसान बहादुरगढ़ के बॉर्डर पर मर गए। अब उनकी जिम्मेवारी अभी तक कोई नहीं ले पाया। कौन जिम्मेवार है? यदि किसानों की इनकम तो बढ़ा नहीं पाए, लेकिन मारने की संख्या इन्होंने ज्यादा कर दी है। ये काम नहीं करते। यदि इन्होंने 26 साल के 24 साल के अपने कैरियर के अंदर आदमपुर के अंदर विकास किया है, आदमपुर का विकास किया, तो विकास के नाम पर वोट मांग के दिखा दी। ठीक है, आपको चैलेंज किया जाता है, आप आदमपुर के अंदर विकास के आधार पर वोट मांग के दिखा दे। आप तो बस परिवारवाद को बढ़ावा दे रहे हैं। जो सीधा ठीक फौरन है। से आते उसे आते ही आप जी। इलेक्शन की टिकट दे देते हैं, और इलेक्शन जीतने के बाद तुरंत उन्होंने आज ही टिकट बुक करा रखी है। इलेक्शन जीतने के बाद फिर से फौरन चले जाएंगे। नहीं चलिए, तो आरोप हो गया ना, टिकट बुक करा रखी है, वो तो देख लेंगे। ठीक है, मैं आता हूं आपके पास केवल ढींगरा जी और उसके बाद सत्यव्रत शास्त्री जी। ढींगरा साहब, दो बातें हैं जो आपके विरोधी कह रहे हैं। एक तो ये कि भाई आपकी ही पार्टी के कुछ लोग कह रहे थे कि चर्चा नहीं हुई टिकट से पहले, और वो प्रचार में भी नहीं आ रहे हैं। देखिए, बात यह है कि जो हमारे शीर्ष नेतृत्व है वो इतना सशक्त है कि वहां तो जेपीजी बहुत है। अगर अकेले जेपीजी वोट मांग ले तो ही वो जीत रहे हैं। बाकी हमारे तो स्टार प्रचारक सारे के सारे, जितनी पूरी लिस्ट है, सभी लोग जा रहे हैं। लेकिन शैलजा जी, किरण चौधरी जी कब जाएंगे? वो नामांकन में भी नहीं आए ना। मैं बताता हूँ, मुद्दे इतने ज्यादा हैं। रुकिए रुकिए, ढींगरा जी की बारी है। देखिए, बात यह है, आज मुद्दे इतने ज्यादा हैं। किसान का मुद्दा है, कर्मचारियों का मुद्दा है, बिजनेसमैन का मुद्दा है। जितना 8 साल के अंदर जितना बीजेपी ने मारा है, उसके विपक्ष में कांग्रेस ही इनके साथ खड़ी रही। कांग्रेस लोगों के साथ खड़ी है, इसीलिए आज कांग्रेस को ही लोग देख रहे हैं। दूसरी बात यह है, आज की डेट में आप ये मानकर चले कि जो जेपीजी है, जो पूरे मार्जिन से जीत के आएंगे। और मैं अभी आपको ऐलानिया ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आम आदमी पार्टी फेलियर है, उसको कोई पूछ नहीं रहा। उनके जो अपनी बातें थी, अपनी बातों में खुद फंस चुके हैं। क्योंकि जो पानी की बात थी, पानी का बहुत बड़ा इशू है हरियाणा के अंदर। पानी के बगैर खेती नहीं हो सकती, और ये कह रहे हैं कि हम पानी नहीं देंगे। क्लियर कट। ढींगरा जी बहुत अच्छे बैट्समैन की तरह मेरे सवाल को डक कर गए और इधर से उधर चले गए। पानी नहीं देंगे हम इनको। तो देखिए, किसान वोट देगा नहीं, कर्मचारी वोट देगा नहीं। ढींगरा जी, मेरे सवाल का क्या हुआ? बीजेपी ने 37%, सुनिए, कर्मचारियों के बेरोजगारी दर 37%, जो 4% हुआ करती थी वो 37% हो चुकी है। जहां तक बिजनेसमैन की बात है, उनके ऊपर जीएसटी के इतने बड़े बड़े कर बीजेपी ने थोप दिए, उनको तो लोग पूछ ही नहीं रहे। और दूसरी बात यह है, ये सारे के सारे कांग्रेस के ओपोजिट दल है। चारों जितने दल है, ये कांग्रेस के ओपोजिट लड़ाई लड़ रहे हैं, और सभी धाराशाही होंगे। एक तो जमुना पार करने वाले थे, वो आज उन्हीं की गोदी में बैठे हैं। लोग अब इनको पहचान चुके हैं, और लोग इनको पहचान करके अब वोट समझबूझ के दे रहे हैं। और समझबूझ के सिर्फ जेपीजी को वोट पड़ेगी। और बता रहा हूं मैं आपको, कांग्रेस की जीत वहां पे निश्चय है, और कई हजार वोटों से जो है करीबन 20,000 से भी ऊपर निकल जाएगी उनकी जीत। ठीक, और ये बात मैं बता रहा हूँ, रिजल्ट में इस चीज का प्रमाण हो जाएगा। ठीक है, चलिए मैं फिर आऊंगा तो फिर अपना सवाल दोहराऊंगा, शायद जवाब मिल जाए। सत्यव्रत शास्त्री जी, आज क्या सवाल है? किरण चौधरी जी का चिंता ना करें आप। नहीं, मेरे को चिंता थोड़ी करनी है सर, मैं तो फिर आपको लेके बैठ जाऊंगा। किरण चौधरी, कुमारी शैलजा दोनों। किरण चौधरी जी सुनिए, किरण चौधरी जी की चिंता आप ना करें। किरण चौधरी की चिंता भिवानी की जनता बहुत आराम से कर रही है। सर, हमें सबकी चिंता करनी है। जनता है वो सारा हिसाब किताब करती है।
नहीं, मैं तो कुमारी शैलजा का भी जिक्र कर रहा हूँ, मैं तो और बहुत सारे नेता हैं जिनका जिक्र कर रहा हूँ। नहीं, वो सारे नामांकन हमारे में भी नहीं शीर्ष आए, वो नेता प्रचार हैं। में कब दिखेंगे मैं ये जानना चाह रहा हूँ। सारे हमारे शीर्ष नेता हैं, वो सभी आएंगे, सभी अपनी अपनी हुक्ति डालेंगे। शैलजा जी तो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी, शायद आपने देखा नहीं होगा। नहीं अब सर, तक हमने कहिएगा देखा भी उन्होंने- दिखाया, ऐसे ना करें, देखा भी है और टीवी पे दिखाया भी है। फिर आप कह रहे हैं ऐसे ना करें, नहीं शैलजा जी नहीं है, ठीक है, ये ना करें, शैलजा जी तो आई है, उनका इलाका है। ठीक है सत्यव्रत शास्त्री जी, क्योंकि अभी चर्चा जब आपकी हो रही है, मैं अभी जरा अचानक से मुझे याद आया कि आज 19 अक्टूबर है। आज ही के दिन 2014 में हरियाणा चुनाव के नतीजे घोषित हुए थे, आप लोग सत्ता में आए थे और कांग्रेस की विदाई हुई थी। ये 8 साल जो है, इसको लेकर के आपके विरोधी बहुत घेरने की तैयारी कर रहे हैं, और ऊपर से वो कहते हैं कि भाई बिश्नोई परिवार की भी एंटी इनकम्बेंसी है, उन्हें कई दशक हो गए हरियाणा में, आदमपुर में, तो उन दोनों का मुकाबला आप कर पा रहे हैं क्या? देखिए वरुण जी, ईमानदारी से यदि इस विषय पर चर्चा हो जाए 1 घंटे की, 8 साल में क्या परिवर्तन हुए, किसान की फसलों को बेचने का जो उसको आज भी करना पड़ता था, एमएसपी के लिए मुंह ताकना पड़ता था, कोरोना जैसी बीमारी के अंदर, महामारी के अंदर घर घर से अनाज खरीदने का जो काम किया, बीमे की राशि को जो दिया और किसान सम्मान निधि दी, किसान के लिए जितना काम इस भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की और हरियाणा सरकार के अंदर हुई है, मैं गारंटी देता हूं, यदि कोई पार्टी का प्रवक्ता ये साबित कर दे, आज नहीं अगले 1 महीने तक की गारंटी देता हूं कि 45 साल में किसानों के खाते में सरकार से कितना पैसा गया और इस 8 साल के अंदर कितना गया, इन दोनों का अंतर पता चल जाएगा किसान के लिए काम क्या किया। इस देश के गरीब, वो कह रहे हैं जेपी अकेले काफी है आपके लिए। आज उस समय, आज इस देश के अंदर बिना खर्चे और बिना पर्ची के गरीब से गरीब व्यक्ति को जब रोजगार ढींगरा साहब उन्हें कंप्लीट करने दीजिए, ढींगरा साहब उन्हें कंप्लीट करने दीजिए, उनकी बारी है। ढींगरा साहब, अरे केवल ढींगरा जी, उनकी बारी है, उन्हें कंप्लीट करने दीजिए। कई लोग कह रहे हैं हमारा फूफा जिंदा है। अच्छा, आप सवाल पूछ लेना, एक काम करना, आप सवाल पूछ लेना, आपके पास आऊंगा। पेंशन तो मिल नहीं रही। अच्छा, आपके पास आऊंगा, आप सवाल पूछ लेना। 100 साल का भी ढींगरा साहब सवाल पूछ लेना आप। सरकार है जिस समाज को राजनीतिक और लोगों के लिए न्याय प्रिय जो व्यवस्थाएं खड़ी करने के लिए पहली बार हरियाणा को पहला स्थान मिला। इस देश के अंदर पहली एक हरियाणा सरकार है जिसने गरीब के, किसान के और मजदूर के और किसी भी एक ऐसा हित नहीं छोड़ा जिसके लिए उसने काम नहीं किया। गरीबों का 5,000 5 लाख तक का ठीक है शास्त्री जी, इस पर चर्चा फिर और कभी करेंगे, इस पर चर्चा फिर और कभी कर लेंगे, ये लंबी चर्चा हो जाएगी। आयुष्मान योजना के अंदर आज तक किसके कितने का इलाज हुआ है? आप अपने आयुष्मान स्कीम में बताइए कितने का इलाज हुआ है? आप 2,000 रुपए की किस्त किसानों को देकर क्या साबित करना चाहते हैं? क्या आपने किसानों की आय इनकम डबल कर दी? 8 सालों में आपने ये बताइए किसानों की कितनी इनकम डबल करी है? रुकिए, अच्छा एक और दिलचस्प आंकड़े पे बात करनी है। रुकिए शिवमोहन जी, रुकिए, मैं आऊंगा ना, मैं आऊंगा, उदयवीर जी आ रहा हूँ। नहीं शास्त्री जी प्लीज, शास्त्री जी मैं आऊंगा आपके पास। एक बड़ा मुझे कुछ याद आ गया, मैं पूछ लूं फिर एक बार। नहीं मैं आता हूँ आपके पास। शास्त्री जी रुकिए। ढींगरा साहब, मुझे एक बड़ी दिलचस्प बात और याद आई। एक मिनट ढींगरा साहब, आपके नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए और नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने पहला चुनाव ही आदमपुर आ गया है, तो कांग्रेस के लिए तो साख का सवाल हो गया ये। देखिए, मल्लिकार्जुन खड़गे जी आज पार्टी के प्रेसिडेंट बने हैं। मेरी उनको बहुत बहुत बधाई है कि हमें एक नया अध्यक्ष जो है वो मिला है आज। और मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ, अब इनके बीजेपी के मुंह में बात चली गई, अब परिवारवाद की बात ये नहीं कर पाएंगे। मेरा सवाल का जवाब ये बहुत लंबा करते हैं, जबकि परिवारवाद इनके घर में नए अध्यक्ष के सामने बिल्कुल पहला चुनाव ही आदमपुर है। हाँ, चुनाव की बात सुने ना। चुनाव का मतलब ये है कि पहला ही चुनाव और पहला ही जीत, ये खड़गे जी के नेतृत्व में ही चुनाव। खड़गे जी को गिफ्ट देगी हरियाणा कांग्रेस, है ना, जीत को खड़गे जी को गिफ्ट देगी। ये हरियाणा की पहली जीत होगी। हालांकि ये चुनाव कई जगह हो रहे हैं, 6 चुनाव तो बाई इलेक्शन में हो रहे हैं, हिमाचल का चुनाव होगा, गुजरात का होगा, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहता हूँ हरियाणा के अंदर से पहली बड़ी जीत होके ठीक है खड़गे जी की झोली में जाएगी। ठीक है, उदयवीर राणा। जी वरुण जी, मैं बीजेपी के प्रवक्ता है हमारे बहुत सम्माननीय सत्यव्रत शास्त्री जी, मैं ये बता रहे थे कि बीजेपी ने किसानों के लिए 8 सालों में काफी काम किया। तो मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ और शायद बीजेपी प्रवक्ता जी को याद भी करा दूं कि बीजेपी ने बहुत अच्छा काम किया है। 750 किसानों की हत्या करने का काम किया है, दूध पे, दही पे,
पनीर पे जीएसटी लगाने का काम किया है, यहाँ तक कि आटे तक पे जीएसटी लगा दिया है इन्होंने, आटे तक पे टैक्स लगा दिया है। और ये बताते हैं कि हमने किसानों के लिए बड़ी योजना शुरू कर दी। हाँ, इन्होंने योजना शुरू करी है, वो 3 काले कानूनों की योजना शुरू करी है, जिसे ये बहुत ही विधिवत तरीके से काम में भी लेके आ रहे हैं। बाकी वो बात रही कि आदमपुर चुनाव की, तो आदमपुर चुनाव के बारे में आपको बता दूं, बिश्नोई परिवार की जो हिस्ट्री है वो बाई इलेक्शन से ही शुरू हुई थी। तो मैं आज शास्त्री जी को कह देता हूँ, वो इस बाई इलेक्शन में ही खत्म हो जाएगी। और एनएलओ के प्रत्याशी राम जी, जो कि एक पंचायती उम्मीदवार हैं, वो इसको फुल स्टॉप लगाएंगे, यहाँ पे खत्म करेंगे बिश्नोई परिवार की राजनीति को। जो परिवारवाद बीजेपी बढ़ा रही है, बीजेपी परिवारवाद में जा रही है, कि हम परिवारवाद नहीं करते, तो वो एक अब बीजेपी की दोहरी नीति सामने स्पष्ट होके आ रही है। ठीक है, शिव मोहन जी भाई, आप पूछना चाह रहा हूँ। हाँ, पूछिए। मैं सत्यव्रत शास्त्री से ये पूछना चाह रहा हूँ कि पिछले 8 बजट आ चुके हैं, हर बजट में आपने किसानों की डबल इनकम करने की बात हुई है, तो आज तक कितनी गुना इनकम हो जानी चाहिए थी, लेकिन मरने वालों की संख्या तो डबल हो गई। ये सवाल आपने पहले भी पूछा है, तो वही जवाब दे लूं। 2000 रुपए की किस्त लेके आप क्या साबित करना चाहते हैं? आपने किसानों की इनकम डबल कर दी। शास्त्री जी जवाब दीजिएगा, और सिर्फ 1 मिनट के अंदर जवाब दीजिएगा। बिना लगाम के घोड़े हैं, इनको जरा लगाम खींच के नहीं सर, सब सम्मानित मेहमान है, सब सम्मानित मेहमान है इस मंच में, और आप नहीं सब सम्मानित मेहमान है, शास्त्री जी नहीं। हाँ जी प्लीज, मैं बीजेपी के प्रवक्ता से मैं बुलाए गए सभी सम्मानित मेहमान है, और सबके लिए सेम भाषा इस्तेमाल होनी चाहिए। उदयवीर जी, मैंने कह दिया, शास्त्री जवाब दीजिए। देखिए घोड़ा शब्द जो है वह संसदीय नहीं है, असभ्य नहीं है, और बिना लगाम का घोड़ा होना ये भी अब इस पे सर आप जवाब दीजिए ना, जो वो पूछ रहे हैं उस पे जवाब दीजिए। सर आप सिर्फ टाइम वेस्ट करने का काम करोगे, सवाल का जवाब दीजिए, जो जवाब क्वेश्चन पूछा गया उसका जवाब दीजिए। ठीक है, पूछ रहा हूँ मैं, बताइए। देश के अंदर, दुनिया के अंदर, कोरोना महामारी के अंदर जब दुनिया के हाथ उठ गए थे, इस देश की केंद्र की सरकार ही ऐसी थी जिन्होंने जीवन सुरक्षित करने की गारंटी केवल भारत के अंदर मिली, और उसके बावजूद किसानों के खातों में जितना पैसा ट्रांसफर हुआ आप सोच भी नहीं सकते। और जो यदि आत्महत्या कर रहे हैं या किसी प्रकार से नुकसान है, तो उसका पाप आप भोग रहे हो, क्योंकि आप लोगों ने हरियाणा के पानी पंजाब में रोककर उन किसानों के बदहाली करने का काम आप लोगों ने किया। हमारे नेता अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है, जब 2 भाइयों के बीच लड़ाई होती है तो किसी बड़े को बीच में आना होता है, तो मोदी जी को बीच में आना चाहिए था। सभी ना बोले, और सर मैं शास्त्री जी को समय कम था, मैं चाह रहा था 30 सेकंड में जवाब दे दें। एक्सेप्ट नहीं किया। यदि आप पानी की समस्या दूर कर रहे होते तो जरूर अरविंद केजरीवाल जी का निवेदन जो चाय पे बुलाने का था वो स्वीकार करते। आदमपुर समस्या को दूर करना ही नहीं चाहते। मूल मुद्दा आदमपुर है, आदमपुर की बयानबाजी है, और आदमपुर का दंगल है, जो हम लगातार आपको दिखा भी रहे हैं। अभी के लिए सर मैं माफी चाहता हूँ, आज समय इतना ही था, मैं माफी चाहता हूँ। आज आप चारों मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आदमपुर का दंगल आप देख रहे थे, और हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हर बदलते दिन के साथ क्या कुछ होगा, लेकिन इसको लेकर लगातार चर्चा जारी रहेगी, क्योंकि जो आदमपुर का चुनाव है वो हरियाणा के लिहाज से और हरियाणा में आने वाले चुनाव के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। यहाँ रुकने कुछ देर के लिए, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।